नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र पांडे। 6 नवंबर 2024 को कुछ समाचार पत्रों पे मैंने समान अवसर की मांग करता व्यापार जगत शीर्षक वाला राहुल गांधी का एक लेख पढ़ा। इसके पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजा महाराजाओं को डरा धमकाकर और उन्हें घूस देकर भारत पे राज किया। राहुल गांधी का लेख यह उनके इतिहास की समझ को दर्शाता है। इससे पहले अप्रैल 2024 में राहुल गांधी ने कहा था कि राजा महाराजा गरीबों को लूटा करते थे। उन्हें जो चीज पसंद आ जाया करती थी उस पर वे कब्जा कर लिया करते थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी ने राजाओं महाराजाओं को लुटेरा बतलाकर भारत की विरासत का अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुष्टीकरण की आदत कांग्रेस को नवाबों, निजामों, सुल्तानों और बादशाहों के अत्याचारों को लेकर ऐसा ही बोलने से रोकती है। दरअसल उत्तराधिकार में मिली राजनीति वाले राहुल गांधी भूल जाते हैं कि राजा महाराजा इस देश की धरोहर है, यहाँ की विरासत है। वो भारत की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। वो भारत की विरासत को नकारना, हिंदू संस्कृति को नकारना, और राहुल गांधी लगातार इस संस्कृति को नकारते ही तो आ रहे हैं। राहुल गांधी राजा महाराजा की बात तो करते हैं लेकिन कभी बादशाहों नवाबों की बातें नहीं करते। राहुल गांधी की इस सोच पर ज्यादा प्रतिक्रिया इसलिए नहीं आती क्योंकि कांग्रेस का इतिहास ही अधिनायकवादी रहा है। कांग्रेस का भारतीय संस्कृति और उसके महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा रहे राजा महाराजाओं से खानदानी नफरत रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी राजा महाराजाओं से घृणा थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह को बदनाम करने के लिए शेख अब्दुल्ला का भरपूर साथ दिया था। भारत में विलय करने के लिए बार बार नेहरू को सूचित करने वाले हरि सिंह की बातों पर पंडित नेहरू ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पाले चला गया। पंडित नेहरू ने अपनी विरासत अपनी बेटी इंदिरा गांधी को सौंपी। ठीक नेहरू की तरह ही इंदिरा गांधी भी अधिनायकवादी रूप के लिए जानी जाती रही है। उन्होंने राजा महाराजाओं को मिलने वाले न सिर्फ प्रीवी पर्स खत्म कर दिया बल्कि कई नजदीकियों की विरोध की राजनीति करने पर उनका सार्वजनिक जीवन तक खत्म करवा दिया था। राहुल गांधी आज संविधान की किताब लिए घूम रहे हैं और मोदी सरकार को लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनकी दादी ने इस देश से लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की थी। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाए जनता के अधिकारों को रौंद दिया। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया था। घोर यातनाएं दी गई थी। जो कभी अंग्रेज भारतीय को दिया करते थे वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। जयपुर की महारानी गायत्री देवी एक समय में इंदिरा गांधी की सबसे खास सहेली हुआ करती थी, लेकिन इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये ने महारानी को उनका विरोधी बना दिया। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का महारानी गायत्री देवी ने विरोध किया था। इसके बाद इंदिरा ने आयकर विभाग से राजघराने की आय और संपत्ति की जांच का आदेश दे दिया। इंदिरा गांधी ने सेना भेजकर राजस्थान में उनके महल की खुदाई तक करवा डाली और कई ट्रकों में उनकी संपत्तियों को निकाला गया। यहां तक महारानी गायत्री देवी को इंदिरा गांधी ने तिहाड़ जेल में डलवा दिया और वह 6 महीने तक तिहाड़ में रही। बाद में इंदिरा गांधी के व्यवहार से दुखी होकर राजमाता के नाम से विख्यात गायत्री देवी ने राजनीति ही छोड़ दी। बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ जब बस्तर के महाराजा प्रवीर भंजदेव खुलकर खड़े हो गए, उन्होंने आदिवासियों के साथ होने वाले अन्याय को असहनीय बताया। वे कांग्रेस से अलग लगातार चुनाव जब जीत रहे थे, उनका प्रभाव कई विधानसभा सीटों पे था। इससे नाराज होकर कांग्रेस की सरकार ने 1966 में पुलिस फायरिंग में उनकी हत्या करवा दी। कहा जाता है कि राजा प्रवीर भंजदेव को 25 गोलियां उनके महल के अंदर मार दी गई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनके शव को जला दिया गया था। उनके परिवार के सदस्यों को आमंत्रित तक नहीं किया गया था दाह संस्कार में। राहुल गांधी अपने पूर्वज पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के ही रास्ते पर चल रहे हैं, जिन्हें आम लोगों से नफरत थी, देश के लोगों के काम करने वालों से नफरत थी, जैसे कि महाराजा प्रवीर भंज देव इसके खास उदाहरण रहे। कांग्रेस को जी हुजूरी करने वाले दरबारियों से घिरे रहने की ही आदत है। राहुल गांधी आज भी जमीन पे उतरने की बजाय अपने दरबारियों की सलाह पर बयान दे रहे हैं, यह उनकी पार्टी के विनाश का एक बहुत बड़ा संकेत है।
मोतीलाल नेहरू से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने इस देश की निरीह जनता को जैसे चाहा वैसे हाँका। कभी जातियों में बांटा तो कभी धर्म की राजनीति की और समाज में भेदभाव पैदा किया। कांग्रेस की राजनीति कभी देश को जोड़ने वाली रही ही नहीं। देश की आजादी से पहले वो मुस्लिमों से अलग रुख अपनाकर सांप्रदायिक राजनीति की और जब देश आजाद हुआ और उसका बंटवारा हो गया तो जाति की राजनीति की और 70 साल तक इस देश के गरीब लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा और खुद घोटालों पर घोटाले करके मलाई खाते रहे। राहुल गांधी को ज्ञात होना चाहिए कि इस देश का इतिहास 700 ईस्वी से पहले भी शुरू होता है, जब मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत नहीं हुई थी। उन्हें जानना चाहिए कि बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप ने विदेशी आक्रांताओं से मुकाबला किया और इस देश के जनमानस को सुरक्षित रखा। राहुल गांधी भले ही राजा महाराजाओं को गाली दे, लेकिन इस देश के कण कण में उनका त्याग और बलिदान छिपा हुआ है। जब देश आजाद हुआ और भूदान आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों को इन्हीं राजाओं ने अपनी जमीनें दान की थी। आज उन्हीं दान की हुई जमीनों पर भारत की विकास की नींव खड़ी हुई है। लेकिन राहुल गांधी इतने दूरदर्शी तो है नहीं कि उन्हें दिखाई दे, क्योंकि राहुल गांधी को इन सब की जानकारी भी नहीं है। शायद राहुल गांधी ने इस देश के इतिहास और मिट्टी की गंध को कभी महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। राहुल गांधी ने देश की जनता, उसकी संस्कृति से लेकर उसके व्यवहार को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की है। हाँ, लिखा लिखाया बयान पढ़ जरूर देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट्स और विचार जरूर रखिएगा। मिलूंगा फिर किसी नए अंक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।